नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जैन धर्म के संस्थापक, ये अभी जो हाल ही में एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ के रूप में भी हम जानते हैं। 21वें जैन तीर्थकार या गुरु कौन थे? नेमिनाथ जी थे। 22वें आपके अरिष्ट नेमि थे और 23वें आपके पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी के पिताजी का नाम अश्वसेन थे। अश्वसेन था जो काशी के राजा थे। माता का नाम वामा था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ऋग्वेद में उल्लेख किनका मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख एक तो आपके ऋषभ देव जी का मिलता है और एक आपके जो आपके 22वें तीर्थकार है आपके अरिष्ट नेमि, इनका आपके उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इन दो आपके जैन धर्मों का उल्लेख मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब दोस्तों पार्श्वनाथ जी है, जो पार्श्वनाथ जी है आपके, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह था आपके सर्प। क्या था? सर्प था। और भगवान महावीर जी का क्या है? तो दोस्तों भगवान महावीर जी है जो 24वें हैं, उनका आपके हो जाएगा सिंह। क्या हो जाएगा? सिंह आपके हो जाएगा। ऋषभ देव जी है, तो दोस्तों ऋषभ देव जी का आपके प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह आपका हो जाएगा सांड। क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। और इनका आपके हो जाएगा शंख। क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा इनका प्रतीक चिन्ह। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प है, आपके महावीर स्वामी जी का सिंह है और अष्टनेमी का आपके शंख है और आपके ऋषभ देव जी का सांड है। पार्श्वनाथ जी को समेध नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समेध नामक, तो दोस्तों क्या कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? समेध नामक पर्वत शिखर पर। अब केवल हमें 23वें और 24वें गुरुओं की ऐतिहासिक जानकारी में मिलती है। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए। सत्य है, अहिंसा है, अस्ति है और अपरिग्रह, और 5वां व्रत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो ये आपके जोड़ा था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकार। बचपन का नाम वृद्धमान था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और अनोजा के रूप में इसे प्रियदर्शनी अनोजा। जन्म आपके 540 बीसी, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल कौन सा है? कुंडग्राम विहार में हुआ था। वंश कौन सा था इनका? ज्ञात्रिक वंश था। और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। और गृह त्याग जब इन्होंने किया तो इनके भाई की सहमति से, ये बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनकी सहमति से इन्होंने गृह त्याग किया था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, जो आपके लिच्छवी शासक थे चेटक। इनकी बहन थी आपके त्रिशला, पत्नी थी आपके यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। भादरबहु के कल्पसूत्र, जो कल्पसूत्र है वो भादरबहु द्वारा रचित है। भादरबहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने बाद वस्त्र त्याग दिए थे। अब दोस्तों कल्पसूत्र एक क्या है? जैन ग्रंथ है जिसकी रचना भादरबहु में की थी। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 42 वर्ष की आयु में आपके जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब दोस्तों आपको बताना है भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें आप गणधर के रूप में जानते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर जीवित था। जो 11 गणधर थे ब्राह्मण को उपदेश दिया, उनमें से केवल भगवान महावीर की जब मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में, तब आपके सुधर्मन नामक गणधर एक जीवित था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपके जामाली था, जो इनका था दामाद। क्या था? इनका दामाद था, जो इनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे। भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह आपके इनके दामाद ने ही किया था, जामाली ने। भगवान महावीर के विरुद्ध दूसरा विद्रोह आपके तीस गुप्त ने
किया था। भगवान महावीर की मृत्यु आपके 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी बिहार में आपके महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। इनको निर्वाण की प्राप्ति आपके मल राजा शिष्टिपाल के महल में होती है। शिक्षाएं, भगवान महावीर की शिक्षाओं की बात की जाए तो भगवान महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। भगवान महावीर ने आपके व्रतों को 2 भागों में बांटा था। अणुव्रत जो गृहस्थ जीवन के लिए थे, महाव्रत तो आपके मुनियों के लिए थे। ज्ञान के प्रकार यानी मति, श्रुति, अवधि और मन प्राय। दोस्तों मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान पशुओं को भी होता है। श्रुति सुनकर प्राप्त होने वाला ज्ञान, अवधि दूर देश का ज्ञान और मन प्राय यानी किसी की मन की बात जान लेना। और केवल्य आपके अंतिम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यह केवल तीर्थकारों को प्राप्त होता था। जीव, चेतन तत्व, आत्मा, पुद्गल। तो दोस्तों पुद्गल है क्या होता था? जैन दर्शन में जड़ तत्व को क्या कहते थे? पुद्गल कहा जाता था। बंधन, जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते थे तो जीव बंधन में पड़ जाते हैं। आपके आश्रव कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ होने वाला प्रवाह। संवर क्या होता था? तो दोस्तों संवर होता था आपके जीव की तरफ होने वाला कर्म पुद्गलों के प्रवाह का रुक जाना। निर्जरा पद्धति आपके क्या होती थी? जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों का पृथक होना। मोक्ष या मुक्ति, जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से जड़ जाता है या पृथक हो जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है। जीव सिद्धशिला पर विश्राम करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव को अनंत आपके चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी बल, अनंत और आनंद। त्रिरत्न दिए थे जैन धर्म में आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, जिसे आचरण के रूप में जाना जाता है। अनेकवाद है। तो दोस्तों अनेकत्ववाद है, ये आपके है अनेक अंतवाद। तो दोस्तों अनेक अंतवाद है, ये जैन दर्शन का आपके तत्व मीमांसा सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं और प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण हैं, इसलिए आप इसे अनेक अंतवाद के रूप में जानते हैं। अनेक अंतवाद के रूप में से जानते हैं। इनमें से कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। शायदवाद है, यह आपके जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। यह आपके अनेक अंतवाद आपके तत्व मीमांसीय सिद्धांत है जैन, और यह आपके ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। शैववाद, जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। हमारी बुद्धि ने तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और न ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। ये बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत है। हमारा ज्ञान सदैव देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष रहता है। जैन धर्म में इसे 7 जन्मांधों के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैन धर्म कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में भी एक से अधिक आत्माएं हो सकती है। जैन संगतियाँ, अब दोस्तों 298 BC यानी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष बने थे आपके स्थलभद्र और उपाध्यक्ष थे आपके बहादुर बहु। 512 आपके AD में बने थे, यानी 512 में आपके हुई थी दूसरी, 512 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? यानी AD का मतलब ईसी और BC का मतलब ईसा पूर्व। 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आपके देवर्दी समा शर्मण की अध्यक्षता में यह आपके हुई थी। अब प्रथम जैन संगीत में जैन है वो आपके 2 शाखाओं में बंट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। अब दोस्तों दिगंबर है यानी भद्रबहु के अनुयायी है वो दिगंबर थे और स्थलभद्र के अनुयायी आपके श्वेतांबर थे। ये रूढ़िवादी थे और ये आपके सुधारवादी थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यकता दिगंबर में, और मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं था, ये श्वेतांबर में थे। भगवान महावीर अविवाहित थे और भगवान महावीर विवाहित थे, यानी दिगंबर वाले कहते हैं कि भगवान महावीर अविवाहित थे और श्वेतांबर वाले कहते हैं विवाहित थे।
महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष प्राप्त होना संभव नहीं है, ये मानते हैं आपके दिगंबर वाले। श्वेतंबर वाले मानते हैं महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष प्राप्ति संभव है। आगम साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते हैं और ये आपके 46 आगम को प्रमाणिक मानते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। यानी जो श्वेतांबर है वो सही मानते हैं और दिगंबर वाले सही नहीं मानते। जैन साहित्य आपके प्राकृत भाषा में लिखा गया द्वितीय जैन संगति। अब दिगंबर है वह वापस आपकी 20पंथी, 13पंथी और 13पंथी में बंट गए थे। श्वेतांबर आपके पुजेरा जो आपके मंदिर मार्गी थे और स्थानकसवासी और 13पंथी ये आपके श्वेतांबर वाले बंट गए थे। द्वितीय संगति आगम साहित्य का संकलन किया गया है द्वितीय में। अब जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म एक सरल और आडंबर विहीन धर्म इन्होंने दिया था। जैनों ने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया था। जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे सत्य, अहिंसा, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने आपके शैववाद जैसे व्यावहारिक दर्शन भी दिया। स्थापत्य कला में जैन धर्म का योगदान। आपके गंग शासक चामुंडा राय ने स्वर्णबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। रणकपुर और देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मथुरा और अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण। बाग व एलोरा की गुफाओं जो जैन धर्म के चित्र मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्र विकसित किए जिसमें उपासरा, जिसे उपासरा कहा जाता है। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिसे आपके उपासरा नाम दिया गया। जैनों ने आर्थिक सुधार किए जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। जैन और बौद्ध धर्म में समानता है। दोनों अनिश्वरवादी दर्शन को मानते हैं। दोनों नास्तिक हैं, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। दोनों धार्मिक आडंबर और सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने आर्थिक सुधार किए। दोनों ने नैतिक मूल्यों पर बल दिया। दोनों ने पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया। दोनों वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ने अपने संघ में महिलाओं को अनुमति दी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं। तो दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या है? ये अतिवाद, कठोरवाद में विश्वास करते हैं। अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करते हैं जैन धर्म वाले। ये आपके उदारवादी है, मांस खाने की अनुमति देते हैं बौद्ध धर्म वाले। मोक्ष की व्याख्या करते हैं, निर्वाण की व्याख्या नहीं करते हैं। नित्य और अनित्यवाद में विश्वास करते हैं। बौद्ध के अनुसार जगत परिवर्तनशील यानी क्षणिकवाद है, पल पल में बदलता रहता है। नित्य आत्मा पर विश्वास करते हैं जैन धर्म वाले। बौद्ध धर्म वाले विज्ञान के प्रभाव को ये आत्मा मानते हैं। इसका विस्तार केवल भारत में था जैन धर्म का, और इसका विस्तार यानी बौद्ध धर्म का आपके विस्तार पूरे विश्व में था। जैन धर्म नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म अस्थायी आत्मा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। स्थायी और अस्थायी दोनों गुणों में विश्वास करते हैं। केवल स्थायी गुणों में विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म वाले। जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म वाले। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भागवत धर्म, शैव धर्म के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।